सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक व धार्मिक खबरों से परिपूर्ण सशक्त समाज की लिखित परिकल्पनाओं के साथ अब दर्शनीय। नमस्कार। जहाँ एक तरफ ठंड का मौसम तो वहीं मुंबई जैसे शहर में चुनावी सरगर्मी आप देख सकते हैं और सारी राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं सक्रिय होती जा रही हैं। ऐसे में ही हर राजनीतिक पार्टी के लोगों के पास जाकर उनकी जो विकास के मुद्दे, अन्य कई ऐसी सुविधाओं के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। और आज कहीं ना कहीं आज हम प्रभाग क्रमांक 156 में हम पहुंचे हुए हैं। चांदीवली का एक ऐसा बड़ा तबका है, एक ऐसा इलाका है जहाँ एक निर्णायक वोट के इस पे ये चुना जाता है। ऐसे ही में हमारे साथ यहाँ उपस्थित है नेहा राठौर जी। एक युवा चेहरा है और एक एजुकेटेड महिला है। इनसे हम जानने का कुछ प्रयास करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज खासकर देखा जा रहा है एक तरफ चुनाव का माहौल है और उसके बाद जो है ये भी देखा जाता है कि एक युवा चेहरा आप हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश जैसे अभी जाहिर सभाएं तो चल रही है, बट जी मेरा नाम तो नेहा राठौड़ है, यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। और जैसे आपने यूथ की बात की जो, तो जी बिल्कुल मैं बिल्कुल चाहूँगी कि मैं एक एजुकेटेड महिला हूँ और एजुकेटेड लड़की हूँ। चलिए समझे ये लेके चलते हैं कि हम एक यूथ है, यंगस्टर्स है, तो आगे हमें ऐसे ही एजुकेटेड पीपल का धर्म है, हमारा काम है कि हम आगे लोगों का मार्गदर्शन करें, उनकी जो भी सुविधा है उनको प्रोवाइड करके दें। क्या लगता है आपके इस क्षेत्र में जो कई ऐसे विकास के मुद्दे रह चुके हैं या जो विकास करने हैं, ऐसे 5 कुछ चीजें आप बता सकते हैं? शुरू से ही मेरे मुद्दे जो रहे हैं वो ये रहे हैं कि बिल्कुल सरकारी जो भी स्कीम्स है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उसके अलावा कुछ है तो हमें रोड गटर, पार्किंग की समस्या, फेरी वालों की समस्या तो पता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, जैसे मैंने 12 नंबर की यहाँ पे बिल्डिंग, हमारे यहाँ पे माड़ा वसाहत है, 12 नंबर की बिल्डिंग के लोगों के लिए वहाँ पे रोड नहीं है। अगर हम शिव शक्ति नगर मतलब जीवन संग्राम की तरफ से जाते हैं या माड़ा के उस तरफ से परिसर जेवीएलआर से होके आते हैं, तब भी उनके लिए कोई बड़ा व्हीकल, आई मीन 3 या 4 व्हीकल, 4 व्हीलर व्हीकल आने के लिए जगह तक नहीं है। इस केस में अगर कोई चीज़ की इमरजेंसी आ गई कि उनको एम्बुलेंस बुलाना पड़ा या फिर किसी के घर में कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो वो कैसे हैंडल करेंगे? इसलिए हमें ज़रूरी है, एक जागरूक नगर सेवक को और लोगों को ज़रूरी है कि इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए कि वहाँ पे उनके पास एम्बुलेंस की सेवाएँ पहुँच रही है या नहीं? अगर कोई हैंडीकैप है तो उन तक व्हीलचेयर की सुविधा है या नहीं? तो ये भी एक मतलब ध्यान देने वाली मुद्दे की बात है। क्या लगता नहीं कि स्थानिकों के लिए और भी कुछ ऐसे मुद्दे हो जो इससे परे, जो इसके ऊपर की सोच को लेकर चले, जो उनको सुविधा उसकी लेवल की मिले, उनके बच्चों के अच्छी भविष्य के लिए? इसके बारे में आपके क्या विचार है? अ, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जैसे हम सोचते हैं, चलिए हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हमें खुद को क्या चाहिए रहता है? हमें 5 चीज़ें चाहिए रहती है जो हमें सर्वाइवल के लिए रहती है। एक अच्छा घर, अच्छी शिक्षा, अच्छा सराउंडिंग। क्यों सराउंडिंग? क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अच्छे सराउंडिंग में बड़ी होगी, तब वो कुछ अच्छा काम करेंगी। चाहे वो देश का विकास हो, घर का विकास हो या सोसाइटी का विकास हो। इसके अलावा अगर हमें कुछ चीज़ें चाहिए तो ऑब्वियसली एजुकेशन, नॉलेज तो है, लेकिन हमारा लोगों के प्रति बिहेवियर, हमारा लोगों को और देश को आगे लेके चलने का हेतु ये कब आता है? जब हम एजुकेटेड होके अच्छे थॉट से प्रेरित होते हैं। तो सराउंडिंग और एजुकेशन और हमारी थॉट प्रोसेस और हमारी अपब्रिंगिंग, ये सब बहुत चीज़ें मैटर करती हैं कि आगे चीज़ों को विकास की तरफ बढ़ते जाए और नेक्स्ट जनरेशन को प्रेरणा मिले। पहले किसी पार्टी से कर रही थी, जी। उसके बाद आज आप राष्ट्रवादी से हैं। तो जिस पार्टी से नगर विकास के लिए आप लड़ रही थी, वो विकास कहीं न कहीं क्या लगता है कि उसमें रहकर नहीं हो पाता था या टिकट आपको नहीं दिया गया, इसके लिए राष्ट्रवादी में आप पहुँची? आपसे जैसे राजकीय हमने समाज सेवा का जो कार्य है, मेरी मम्मी जी जो है वो पिछले 20 से 25 साल से है। उन्होंने 2 पार्टियों में काम किया है, पहले राष्ट्रवादी में किया है, उसके बाद बीजेपी में किया। आज वो फिर से मेरे साथ राष्ट्रवादी में आई है, लेकिन राष्ट्रवादी में जब से उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था तो उन्होंने किसी पार्टी, पक्ष या धर्म को नहीं देखा था। बिल्कुल उसने लोक सेवा का ही मार्गदर्शन लेके आगे लोगों की सेवा की थी। इसी तरीके से 2017 में मैंने भी बीजेपी पार्टी जॉइन की, क्योंकि तब मेरी माताजी उन्होंने भी बीजेपी पार्टी जॉइन की थी। क्योंकि हम लोगों का सेवा करना चाहते हैं, हम लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं और हमारे एजुकेशन की वजह से जो भी उनको सुविधाएँ मिल सकती है, जो भी डेवलपमेंट हो सकता है, विकास हो सकता है, वो करना चाहते हैं। इसलिए हमने बीजेपी
पार्टी बिल्कुल अच्छी ही पार्टी है। ऐसा नहीं कहूँगी कि आज मैंने पार्टी को छोड़ा है इसलिए मैं वो पार्टी से नफरत करूँगी या टिकट नहीं मिला या उनको ब्लेम करूँगी। बीजेपी पार्टी की वजह से ही हमारा आगे नाम बना है, उनकी वजह से हमें मौका मिला है लोगों तक पहुँचने का और उनकी सेवाएं करने का। अब इसके बाद की बात आती है तो ये युति हो गई, इसलिए हमारे पास अब धर्म संकट जैसी एक समस्या आ गई थी, क्योंकि हमें तो लोक सेवा करना था, हमें तो लोक सेवा करनी ही है। फिर हमने सोचा क्यों नहीं बीजेपी, तो हमारे जो अजीत दादा की जो है वो भी महायुति में ही ऊपर है। तो अजीत दादा की जो पार्टी है, हमारी एनसीपी पार्टी है, वो भी लोक सेवा तंत्र का ही काम करती है। तो हमने सोचा इस पार्टी से नहीं तो इस पार्टी से ही सही, लेकिन समाज कार्य बिल्कुल आगे करेंगे और ऐसे ही करते जाएंगे। जैसे हमारा अभी डिस्कशन चल रहा था उस हिसाब से मैं आपको यही बोलूंगी कि चांदीवली के क्या मतलब, ये नगर सेवक के इलेक्शन है, करेक्ट। नगर सेवक के इलेक्शंस में लोग प्रतिनिधित्व को देखते हैं, प्रतिनिधि करने वाला इंसान हमारे सुख दुख में आ रहे या नहीं, वो किसी पार्टी पक्ष को नहीं देखते हुए सभी का काम कर रहे या नहीं। बस आप यही समझिए कि उत्तर भारतीय भी हमारे भाई बहन है, हम उनके लिए भी काम करेंगे, मुस्लिम भी हमारे बांधव है और मराठी भी, और किसी भी जात धर्म के सभी जन हमारे बांधव है, उनके लिए हमें काम करना है। बस यही सोच के हम आज यहाँ से खड़े हैं। मैम, आप खुद भी एक यंग है अभी आज के इस माहौल में, और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं, राजनीति में आपका जिस तरीके का एक लगाव हमने देखा और काफी अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि लोकप्रियता भी आपकी मुझे यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। पर जो यंग लोग हैं, जो युवा है, उनको आप कैसे अपने प्रति जोड़ेंगे और कितना उनका साथ आपको दिख रहा है? जी, तो इसलिए मैं अपना खुद ही का एक उदाहरण लूंगी। जब मैं खुद भी राजकारण के अलावा भी मैं काम करती हूँ, तो वो था कि मैं आईटी फील्ड में काम करती थी। तो जब हमारा आईटी फील्ड का एक बड़े लेवल का डिस्कशन होता है, जो एजुकेटेड लोग डिस्कशन करते हैं, तो आप अगर देखोगे तो सरकार टैक्स को लेके सब बहुत ये है कि नहीं, हम इतना टैक्स क्यों पे करें। तो जब हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं तो मेरा एजुकेटेड पीढ़ी को या आने वाले यंगस्टर्स को जो भी है, उनको यही संदेश है, व्हेन वी आर पेइंग सो मच टैक्स फॉर दिस, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम फॉरवर्ड। आगे आइए, आपके नगर सेवक को बोलिए ये रास्ते क्यों नहीं बने हैं, ये रास्तों के लिए मैं टैक्स पे करता हूँ, ये कचरा यहाँ से क्यों नहीं गया है, इसके लिए भी मैं टैक्स मेंटेन पे करता हूँ। ये सब जो जो चीजें है ना, सोसाइटी में जो नगर के लेवल के विकास की बातें हैं, बस उसी के लिए टैक्स जाता है हर एक इंसान के पगार से, फिर चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। बस इसीलिए मेरा सबसे यही अनुरोध है कि एक आपका काम है, एजुकेटेड पर्सन का, यंगस्टर्स का काम है कि वो खुद पॉलिटिक्स में आए, अगर नहीं तो फिर जो पॉलिटिक्स में एजुकेटेड पर्सन है उनको आगे आके वो प्रोत्साहन दे, साथ दे। नमस्कार, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। सभी जन को अभी तक तो ये पता चल गया है कि मैं यहाँ की अधिकृत उम्मीदवार हूँ, नेहा राठौड़, 156 वार्ड से। बिल्कुल मैं चाहूंगी कि आप सभी जन भारी भरकम वोटों से 15 तारीख को घड़ी पे ही वोट दीजिएगा और मुझे जीता के दीजिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।